नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पहला जो वीडियो अपलोड किया था अप्रैल 2021 का सेट वन, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर। अभी मैं सेट टू लेके आया हूँ, उसके बाद एक अप्रैल का सेट थ्री भी लाऊंगा, जिसमें आपको अप्रैल मंथ में जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस जितने भी कवर हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो सारे उसमें कवर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेट टू अप्रैल मंथ का, अप्रैल 2021 सेट टू। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता करंट अफेयर में बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, यस बैंक विल लॉन्च यस एसेंस प्लस टू सपोर्ट हु अमंग द फॉलोइंग। इसके जो ऑप्शंस हैं आपके वो हैं फार्मर्स, मिलेनियल्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्ट्रीट वेंडर। तो राइट आंसर जो है इसका वो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक the GDP growth for India for financial year 2021-22 will be what percent? कितना परसेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2021-22 का जीडीपी ग्रोथ इंडिया का? वो रहेगा 10.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू ऑटो डेबिट रूल बाय विच मंथ? इसका सही आंसर है सितंबर 30। सितंबर 30 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The US-based cryptocurrency exchange Coinbase has decided to set up its base in which Indian city? कौन से इंडियन सिटी में यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने डिसाइड किया है कि वहां पे एक बेस बनाएगा? द यूएस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज Coinbase has decided to set up its base in which Indian city? तो वो इंडियन सिटी है हैदराबाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The Union government will infuse 14,500 crore of equity in how many banks for issuing non-interest bearing, non-transferable bond? 14,500 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट ने कितने बैंकों में इन्फ्यूज करने के लिए कहा है, कितने बैंकों में डालने के लिए कहा है? उसका सही उत्तर है 4 बैंकों में डालने के लिए कहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है 4। Which bank has inked 1 billion loan agreement with Japan Bank for International Cooperation? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से कौन से बैंक ने $1 बिलियन लोन लिया है? कौन से बैंक ने लिया है? इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी। विच बैंक हैज लॉन्च यूएनआई कार्बन कार्ड एंड एचपीसीएल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे प्लेटफॉर्म ऑफ एनपीसीआई? मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यूएनआई कार्बन कार्ड, तो मैंने पिछले भी जो पिछला वीडियो था उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स वी हैव टू यूज कॉमन सेंस। तो यूएनआई यूएनआई कौन से बैंक से स्टार्ट हो रहा है? तो हम देख रहे हैं यूनियन बैंक का, यूनियन का फर्स्ट 3 लेटर जो है यूएनआई है। तो यूएनआई कार्बन कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यहाँ से हम कर सकते हैं लिंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which bank has partnered with PhonePe for the issuance of FASTag? कौन से बैंक ने फोन पे के साथ पार्टनरशिप किया है फास्टैग इशू करने के लिए? तो इसका राइट आंसर जो है वो आईसीआईसीआई बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मास्टर कार्ड वुड इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट इन द एयरटेल अफ्रीका? मास्टर कार्ड जो है वो एयरटेल अफ्रीका में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है? होली ओन सब्सिडी एयरटेल मोबाइल कॉमर्स बीवी कितना करने वाला है? 100 मिलियन US डॉलर करने वाला है। मास्टर कार्ड वुड इन्वेस्ट हाउ मच अमाउंट इन द एयरटेल अफ्रीका? अफ्रीका में जो एयरटेल की सब्सिडी है एयरटेल मोबाइल कॉमर्स बीवी, उसमें मास्टर कार्ड इन्वेस्ट करने वाला है 100 मिलियन US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक है ज्वाइन हैंड्स विथ एन स्टोर to digitize offline retailers and small businesses in the country?
कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक एन स्टोर के साथ टाई अप किया है स्मॉल बिजनेस और रिटेलर्स को डिजिटलाइज करने के लिए? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एन स्टोर के साथ मिलकर रिटेलर्स और स्मॉल बिजनेसेस जो हैं उनको डिजिटलाइज करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Nagar Nigam of Uttar Pradesh listed itself at BSE and successfully raised rupees 150 crore recently? कौन सा नगर निगम उत्तर का नगर निगम है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है और सक्सेसफुली 150 करोड़ रेज किया है फंड? वो है आपका गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which has become the first digital payment company in India to cross 1 billion transaction on UPI in the month of March? कौन सा डिजिटल पेमेंट कंपनी है जो 1 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई का मार्च मंथ में क्रॉस किया है? कौन सा है वो? इसका सही जवाब है फोन पे। फोन पे is the right answer. You have to remember the phone pay. It's a very important question for the month of April. Actually, it was happened in the March, but it came in the month of April. That which is the first digital payment company in India to cross 1 billion transaction on UPI in the month of March? The correct answer is PhonePe. Now we have to move to next question. RBI has fixed the limit for ways and means advances at what amount for the first half of the financial year 2021-22? तो वेज एंड मीन एडवांसेस क्या होता है? ये सरकारों को जो आरबीआई जो लोन देती है उसको वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब आधे फाइनेंशियल ईयर के हाफ ईयर की बात हो रही है। तो कितना डिसाइड किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1.20 लाख करोड़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर के छिब्बर seen in the news recently is the chairman and managing director of which bank? आरके छिप्पर अभी हाल ही में न्यूज में थे, तो वो किस बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है? वो है आपके जम्मू और कश्मीर बैंक के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state has accounted for the highest collection of about rupees 90,000 crore from small saving schemes as per data collected by National Saving Institute? कौन सा स्टेट ने 90,000 करोड़ स्मॉल सेविंग स्कीम के थ्रू इकट्ठा किया है? राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने स्मॉल सेविंग स्कीम के थ्रू 90,000 करोड़ रुपए सेविंग इकट्ठा किया है। The World Bank and AIIB has approved a loan of $300 million for canal-based drinking water project in which state? वर्ल्ड बैंक और AIIB ने 300 मिलियन US$ का कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए किस स्टेट के लिए लोन अप्रूव किया है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which bank will sell its 100% stake in UK subsidiary OpenPaid Holdings Limited? कौन से बैंक ने अपना 100% स्टेक सेल कर दिया है यूके की सब्सिडरी को जिसका नाम है ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड? कौन से बैंक ने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which bank has approved a rupee bond borrowing limit of ₹8,000 crore for financial year 22? कौन से बैंक ने रूपी बॉन्ड को अप्रूव किया 8,000 करोड़ के फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए? आईडीबीआई बैंक ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का नेम द डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु हैज स्टेप्ड डाउन ऑन 2 अप्रैल आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म? कौन से अभी डिप्टी गवर्नर ने वो किया है,
स्टेप डाउन किया है, मतलब छोड़ दिया है अपने पद को 2 अप्रैल को, तो उनका नाम है बीपी कानूनगो। जैसा कि हम बता चुके हैं दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इन सारे क्वेश्चंस को हमने फिल्टर करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि कहीं भी आपको दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अप्रैल मंथ के बैंकिंग और फाइनेंशियल की करंट अफेयर्स हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप इन वीडियोस को ध्यान से देखिए। थैंक यू वेरी मच।